नमस्कार दोस्तों, हम एसएससी एस्पिरेंट अरुण पे आपका स्वागत है। आई होप लोग एकदम ठीक होंगे, अपने मस्ती में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का पेपर मॉडल पेपर देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चिराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से। प्रश्न संख्या सी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र वाद्ययंत्र वादक था? तो हो जाएंगे जाकिर हुसैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो 2014 में। प्रश्न संख्या अगला, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो होगा सत्याग्रह आंदोलन। प्रश्न संख्या अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 में। प्रश्न संख्या अगला, कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र 6 राज्यों में है। प्रश्न संख्या अगला, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? तो काजीरंगा होगा। काजीरंगा जो असम में है। रणथंभौर राजस्थान और सांची का स्तूप सांची होगा एमपी में। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो होगी अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे छोटी अनाईमुड़ी होगी। और डोडा बेटा जो होगा वो होगा प्रश्न संख्या अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता है? तो होगा 1966 से 1969 योजना अवकाश। प्रश्न संख्या अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच के हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या अगला, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। आप लोग पंचवर्षीय योजना याद कर लीजिएगा, इस समय पर पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है इस रिलेटेड क्वेश्चन। प्रश्न संख्या अगला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता दीपक मजुमदार में निष्णात था, मतलब इसमें निपुण थे? तो हो जाएगा भरतनाट्यम। आप लोग नृत्य से भी प्रश्न याद कर लीजिएगा, इस समय पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। प्रश्न संख्या अगला, 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सूर्यवाला से को सम्मानित किया गया 34वें व्यास सम्मान से। प्रश्न संख्या अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो होगा 9 का ए, भाग 9 का 1। प्रश्न संख्या अगला, कौन से क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिरता रोजगार को बढ़ावा देता है? तो औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा।
प्रश्न संख्या अगला, माइकल फैराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। प्रश्न संख्या अगला, गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? तो होगा उत्तरायण। उत्तरायण नाम से मनाया जाता है। प्रश्न संख्या अगला, नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? तो उड़ीसा का। प्रश्न संख्या अगला, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजयुद्ध का उल्लेख है? तो होगा ऋग्वेद में, सबसे पुराना वेद अपना। प्रश्न संख्या, न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम के गुण समान पाए गए? तो होगा सोडियम। सोडियम में। प्रश्न, तो आज के प्रश्न समाप्त हुए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। सब पंचवर्षीय योजना नृत्य ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।